नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति की। एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है कि पीएम मोदी की जाति क्या है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो पीएम जन्म से अगड़ी जाति के हैं और कागजों पे पिछड़ी जाति के हैं। हकीकत क्या है? और इस विवाद की शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल को मायावती ने जो मैनपुरी में रैली की थी, बसपा सुप्रीमो ने, वहाँ से उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव जो है असली पिछड़ों के नेता हैं और पीएम मोदी जो है नकली पिछड़ों के नेता है, क्योंकि वो जन्म से पिछड़े हैं ही नहीं। दूसरी तरफ बात ये आती है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पिछड़ी जाति के हैं। और जब ये डिस्प्यूट आगे बढ़ा तो कन्नौज में पीएम मोदी ने कहा कि वो पिछड़े नहीं बल्कि अति पिछड़े हैं और देश को अगड़ा बनाने चाहते हैं। फिर ये कुछ उनके बयान को लेकर के जो है प्रतिक्रिया आने लगी और जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कटाक्ष किया कि पीएम जो है वो अगड़ी जाति के हैं, वो तो पिछड़ी जाति के हैं ही नहीं। फिर प्रियंका गांधी भी इसमें कूदी इस विवाद में और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की जाति क्या है। इसका जवाब जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया कि प्रधानमंत्री की जाति कैसे प्रासंगिक हो गई, प्रधानमंत्री मोदी कभी जाति की राजनीति नहीं करते। फिर कहा गया कि प्रधानमंत्री, विपक्षियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जाति की ही राजनीति करते हैं, पी चिदम्बरम बोले, और 2014 में उन्होंने इसी जाति की राजनीति की थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी जाति की राजनीति करते हैं? तो आपको 2014 में याद दिलाऊं कि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये बोला था चुनावी कार्यक्रम में कि नीची राजनीति करते हैं। तो नीची राजनीति करते हैं तो उसको प्रधानमंत्री ने नीची राजनीति को निची जात से जोड़ दिया था। निचली राजनीति करते हैं तो निचली राजनीति को जात से जोड़ दिया था और माना ये जाता है कि उसका उन्हें फ़ायदा मिला, क्योंकि 2014 का चुनाव उन्होंने चाय वाला बनकर जीता था। लेकिन यदि अभी हम हकीकत के आईने में देखने की कोशिश करें कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि राजनीति के शोर में जो है असली बात दब जाती है कि पीएम मोदी वाकई में पिछड़ी जाति के हैं कि नहीं हैं, तो इस पे गौर करते हैं कि पिछड़ी जाति के हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसे घांची बोलते हैं गुजरात में, मोड़ घांची, और मोड़ से गुजराती में मतलब होता है संपन्न। तो मोड़ घांची वहाँ पे फिलहाल जो है ये मोड़ घांची जाति से, और मोड़ घांची में मुस्लिम भी आते हैं और जिसके भी आगे मोड़ लग जाता है उसको संपन्न माना जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मोड़ जाति, मोड़ घांची ओबीसी है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये मोड़ घांची जो है अत्यंत पिछड़ा यानी कि ओबीसी में शामिल है, और ये गुजरात राज्य की जो लिस्ट होती है और जो केंद्र की लिस्ट होती है, सूची है, दोनों में ये शामिल है। तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात का सीएम बनने के बाद घांची को पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिसको कि विपक्षी खास तौर से शक्ति सिंह गोहिल जो उसी राज्य से आते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि ये सीएम बनने के बाद इन्होंने अपनी जाति को जो है पिछड़ी जाति में शामिल किया था, इसीलिए उनके ऊपर ये आरोप लगता है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय पीएम हैं, वो जब सीएम बने थे उससे पहले घांची जो है स्टेट की और केंद्र की लिस्ट में शामिल हो गई थी। और ये सच नहीं है कि उन्होंने सीएम बनने के बाद अपने को घांची या मोड़ घांची को बैकवर्ड में डाला। सच ये है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का सीएम बने थे और उनकी मोड़ घांची जाति को गुजरात की ओबीसी लिस्ट में 25 जुलाई 1994 को ही शामिल कर लिया गया था। 1994 में जब मोड़ घांची जाति को गुजरात सरकार ने ओबीसी में शामिल किया, उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री छबील दास मेहता थे। शक्ति सिंह गोहिल कैबिनेट मंत्री थे, उनको अच्छी तरह से सच्चाई पता है। फिर ये सवाल उठता है कि मोड़ घांची को गुजरात और केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में कैसे जगह मिली। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 21 जून 1975 को इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की शुरुआत से ठीक एक सप्ताह पहले 18 जून को गुजरात में जनता मोर्चा सरकार के सीएम बने बाबू भाई पटेल, और उन्होंने अपने 9 महीने के कार्यकाल में बक्सी कमीशन का गठन किया था, जिसे राज्य में अति पिछड़ी जातियों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया। 12 मार्च 1976 को पटेल की सरकार बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो 11 अप्रैल 1977 को जनता पार्टी की सरकार में दोबारा बाबू भाई पटेल सीएम बने और 17 फरवरी 1980 तक इस पद पर रहे। जब दोबारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तब बक्सी कमीशन ने 1978 में अपनी रिपोर्ट बाबू भाई पटेल सरकार को सौंप दी, जिसमें 82 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। और पीएम मोदी की जो मोड़ घांची
जाति है मोड़ घांची, वो भी उसमें शामिल थी। और 16 साल बाद, यानी कि उस रिपोर्ट के सबमिट होने के 16 साल बाद 25 जुलाई 1994 को जातियों को गुजरात की ओबीसी लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया। उसमें से जो 82 जातियाँ थी उसमें से सिर्फ 36 को शामिल किया गया, जिसमें से कि मोड़ घांची भी शामिल है। यानी कि 1994 में इसको स्टेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये सवाल ये उठता है कि तब मोदी ने कैसे पैरोकारी करके ये अपने को शामिल कराया, तो इसका जवाब ये है कि तब मोदी अभी सीएम बने ही नहीं थे। 6 सितंबर 2001 को मोदी के गुजरात का सीएम बनने से 1 महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मोड़ घांच जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल कर लिया। और इस तरह मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोड़ घांची जाति गुजरात और केंद्र दोनों स्तर पर ओबीसी लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अब एक सवाल ये उठता है कि फिर कांग्रेस क्यों कहती है कि नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने के बाद मोड़ घांच जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया, तो इसका जवाब ये है कि 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन दिखा करके शक्ति सिंह गोहिल ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ी जाति घोषित किया। जबकि हकीकत ये है कि 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ओबीसी जातियों की संशोधित लिस्ट सिर्फ जारी किया था, यानी कि जो उसमें संशोधित किया था उसको जारी किया था। और 6 सितंबर 2001 को सेंट्रल नोटिफिकेशन के आधार पर मोड़ घांची को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। यानी कि मोड़ घांची को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 6 सितंबर 2001 को ही शामिल कर लिया गया था। और बस ये हुआ कि गुजरात में जो नोटिफिकेशन के आधार पे 1 जनवरी 2002 को अपडेट जो सूची की गई थी वो मोदी के सीएम रहते हुए की गई थी। सिर्फ वो अपडेशन था, उसके पहले राज्य और केंद्र की प्रक्रिया पूरी ही हो चुकी थी। तो इस तरह से अब ये साफ है कि गुजरात में 1994 में और केंद्र में के 2001 के सितंबर में ही घांची जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। अब ये आरोप लगाना कि मोदी जो है घांची जो उनकी जाति है घांची वो ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं आई या उन्होंने सीएम बनने के बाद अपनी जाति को शामिल कराया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। अगली बार कोई और सब्जेक्ट लेकर के आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और सरल आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि है क्या फैक्ट्स। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।